नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आज है 10 अप्रैल। बात करेंगे बड़ी खबर के बारे में। सबसे पहले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में विस्तार से आपको सबसे सही और सटीक जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि कई चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि जुलाई माह में परीक्षा होने जा रही है। क्या जुलाई माह में परीक्षा होगी? सबसे ऑथेंटिक जानकारी। उससे पहले कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप देश के किस हिस्से से वीडियो देख रहे हैं, आपके ज़िले का नाम क्या है और आपको वीडियो कैसा लगा। विस्तार से जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जिले का नाम लिखना मत भूलें। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज के समाचार पत्र में बताया गया कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को कराने के लिए एक बार फिर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, अलग बात है क्या परीक्षा जुलाई माह में हो जाएगा, यह सबसे अहम बात है। इसके लिए जिले से परीक्षा केंद्र बनाने के लिए भर्ती बोर्ड ने शिक्षण संस्थाओं की सूची मांगी है। इसी को पढ़कर कुछ लोग कह रहे हैं कि जुलाई माह में परीक्षा होने जा रही है। हमने बोल दिया कि 15 अगस्त के बाद परीक्षा को कराने के लिए जब परीक्षा स्थगित हुई थी उससे 8 से 10 महीने का वक्त चाहिए। अगर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को अपनाना है, बोर्ड को भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराना है, तो कम से कम 8 से 10 महीने का वक्त लगेगा। सेंटर बदलना, प्रिंटिंग प्रेस का बदलना, बात समझ रहे, बहुत कुछ बदलना, एजेंसी का चुनाव करना, बहुत कुछ प्रक्रिया। अगर उसी एजेंसी के माध्यम से परीक्षा कराने का प्लान कर रहे हैं, जिस एजेंसी के माध्यम से पहले कराया गया और पेपर लीक की घटना सामने आई, तो फिर इस भर्ती का कल्याण 5 साल कोई नहीं कर पाएगा। यह मानकर चलिए यह भर्ती पंचवर्षीय योजना में तब्दील हो जाएगी। 35 विद्यालयों की सूची भेजी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से यह परीक्षा 17 व 18 फरवरी को आयोजित किया गया था। लिखित परीक्षा में गड़बड़ी होने के बाद अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ 15 अगस्त के बाद, उससे पहले कुछ नहीं। मुझे जहाँ तक जानकारी है, बाकी आपकी जानकारी हमसे भिन्न हो सकती है, मेरी बात गलत हो सकती है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार परीक्षा जो है 15 अगस्त के बाद ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। दिसंबर माह तक जा सकता है। 15 अगस्त से लेकर और दिसंबर के बीच में कोई तिथि अभी किसी को जानकारी नहीं। हवाई बातें करें कि जुलाई में हो जाएगा, अभी जुलाई में नहीं होगा तो कहेंगे अगस्त में हो जाएगा, अगस्त में नहीं होगा कहेंगे नवंबर में हो जाएगा। मैं एक पीरियड बता रहा हूँ, 15 अगस्त के बाद और दिसंबर के बीच में आपकी परीक्षा हो जाएगी, जिस तरह से अभी तैयारियां चल रही हैं। बाकी सरकार परीक्षा कराना ना चाहे तो यह परीक्षा 5 वर्ष नहीं होगी। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ट्विटर अभियान चलाओगे, धरना प्रदर्शन दोगे, इससे अलावा कुछ नहीं। अगर केंद्र में मोदी जी आ गए 4 तारीख को तो परीक्षा आपकी जान लीजिए हो जाएगी समय से। अगर कहीं बीजेपी केंद्र से चली गई, सत्ता चला गया, तो आप समझ लीजिए क्या होगा। बाकी आप समझदार हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूँ यूपी SSSC लोअर PCS को लेकर। लोअर PCS की वैकेंसी अभी नहीं आएगी। फिर मैं आपको बता दूं, इसके लिए अभी प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास जुलाई माह से स्टार्ट होने जा रहा है। जुलाई माह से प्रतियोगी छात्रों के द्वारा प्रयास किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो भी प्रयास है उसे सफल बनाना आपका काम है। अगर आप प्रयास करते रहेंगे, रेगुलर करते रहेंगे, तो पेट 2023 से विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। अन्यथा पेट 2024 से इस विज्ञापन को जारी करने की पूरी तैयारी है। पदों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है, इसलिए आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करें तो यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा से पहले विज्ञापन के संबंध में जानकारी होना चाहिए। मुझे लगता है यह विज्ञापन 2025 में आएगा और भर्ती कंप्लीट होगी 2026 में और 27 में चुनाव है। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, बाकी हमारी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ, सही खबर देना चाहता हूँ जहाँ तक मुझे नॉलेज है। बाकी आप जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से आप खबरों को इधर उधर देखते हैं और भ्रमित रहते हैं, उस भ्रम से मैं आपको निकालना चाहता हूं कि विज्ञापन जो लगभग 5 से लेकर 8,000 पदों पर आ सकता है 2025 में, 2026 तक कंप्लीट होगा और 2027 में लोकसभा विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। अब संत कबीर नगर की बात करेंगे। सभी के जहन में लोकसभा चुनाव 2024 की चर्चा है।
प्रवीण निषाद को दोबारा टिकट दिया गया है। अब प्रवीण निषाद जो है संत कबीर नगर से जीत पाएंगे या नहीं, तो मैं आपको बता दूं वर्तमान में बीजेपी का पलड़ा संत कबीर नगर में भारी है। वर्तमान में बीजेपी का पलड़ा संत कबीर नगर में भारी है। हाँ, बीजेपी को तभी हराया जा सकता है जब संत कबीर नगर में कोई ब्राह्मण प्रत्याशी को खड़ा कर दिया जाए। प्रवीण निषाद को तभी हराया जा सकता है जब ब्राह्मण प्रत्याशी संत कबीर नगर में खड़ा हो। मैं आपको बता दूं, अगर कुशल तिवारी को संत कबीर नगर से टिकट मिल गया इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो गारंटेड कहता हूं, आप मान कर चलिए कि 95% उम्मीद है कि कुशल तिवारी संत कबीर नगर से जीत जाएंगे। नहीं तो प्रवीण निषाद का जीत पक्का है। मैं फिर बता दे रहा हूं, संत कबीर नगर से वर्तमान में तत्कालिक अवस्था में आज की स्थिति में प्रवीण निषाद 100% जीत जाएंगे। अगर कोई ब्राह्मण प्रत्याशी यानी कि कुशल तिवारी को टिकट संत कबीर नगर से इंडिया गठबंधन की तरफ से दे दिया गया, तो फिर कुशल तिवारी संत कबीर नगर से जीत सकते हैं 95% मान कर चलिए, और 5% चांस होंगे प्रवीण निषाद को जीतने के। बीएसपी काफ़ी कमज़ोर है। एक कंडीशन पर कुशल तिवारी हार सकते हैं, अगर बीएसपी के द्वारा मुस्लिम प्रत्याशी संत कबीर नगर में उतार दिया गया। तो अगर ऐसा किया गया तो आप मान कर चलिए कि कुशल तिवारी हार जाएंगे। अगर बीएसपी के द्वारा मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा गया, ब्राह्मण प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की तरफ से आ गया, जैसे कि कुशल तिवारी, और सभी को मालूम है, इसमें बताने की कुछ आवश्यकता नहीं है, जातीय आधार पर ही उत्तर प्रदेश में वोट होता है। कोई ये कह दे कि मोदी जी के चेहरे पर होता है, कोई कह दे कि योगी जी के चेहरे पर होता है, कोई कह दे राहुल गांधी के चेहरे पर होता है, कोई कह दे अखिलेश के चेहरे, नहीं, जातीय आधार पर वोटिंग होता है। कुछ वोट फिक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कहते हैं सपा के लिए यादव जी हैं और बीएसपी के लिए एससी वर्ग है, बात समझ रहे हैं। तो यह सब कुछ परसेंट फैक्टर काम करता है, लेकिन अगर आपको जीत हासिल करना है तो जातीय आधार पर प्रत्याशी को उतारना पड़ता है, उसके बाद ही जीत हासिल हो पाती है। तो कुशल तिवारी कब जीत सकते हैं, प्रवीण निषाद कब हार सकते हैं, इस वीडियो में मेरे द्वारा आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।